जैन वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। अक्टूबर का महीना चल रहा है और नवंबर का महीना आने वाला है और लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए पीसीडी प्रयागराज ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। याद है, जब आपका पेंशन बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट हो रहा था तो किसी को जनवरी में, किसी को फरवरी में, किसी को मार्च, अप्रैल, मई में, जून में लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए बोला गया था। जो भी सीनियर सिटीजन जो पहले से बैंकों में पेंशन ले रहे थे उनको नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट देना होता था और उनको भी बिल्कुल याद था। और अगर वो भूल भी जाते थे तो उनके डिपेंडेंट बोलते थे कि पापा नवंबर का महीना आ गया, जाके लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए। और अगर स्पर्श में डिफरेंट महीने में लाइफ सर्टिफिकेट देना है तो उनके लिए और उनके डिपेंडेंट के लिए भी याद रखना मुश्किल पड़ जाता है कि किस महीने में उनका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है। इन सारी कमियों को दूर करने के लिए पीसीडी प्रयागराज ने ये फिक्स कर दिया है, नवंबर के महीने में उनको लाइफ सर्टिफिकेट देना है। जिन्होंने भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून किसी महीने में दिया है लाइफ सर्टिफिकेट, उनको दोबारा नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट देना है। और लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए पीसीडी प्रयागराज ने क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है, चलिए देखते हैं। स्पर्श में माइग्रेटेड पेंशनर जिनको नवंबर 2022 में लाइफ सर्टिफिकेट देना है, उनके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया है पीसीडीए के द्वारा। का में लिखा हुआ है, जिनका स्पर्श में आधार कार्ड अपडेट है वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और खा में लिखा हुआ है, जिनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है लेकिन लॉगिन आईडी या पासवर्ड है वो लॉगिन करके मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और गा में लिखा हुआ है कि जिन पेंशनर का बैंकों से स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गया है लेकिन यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं मिला है वो बैंकों में जा कर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। 2 नंबर में लिखा हुआ है कि इसके लिए यूट्यूब का लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर दबाएं और कैसे लाइफ सर्टिफिकेट देना है दे सकते हैं। और नंबर 3 में लिखा हुआ है, जिसका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों में दे सकते हैं। अब बातें करते हैं, जिनका आधार अपडेट है स्पर्श में वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। पर कहाँ? सब तो टेक से भी नहीं है, सबको कंप्यूटर मोबाइल चलाना आता नहीं है और आपका कॉमन सर्विस सेंटर काम नहीं कर रहा है तो कहाँ जाएंगे? वो अपना किसी भी ई सेवा केंद्र में जाएंगे तो उनको पैसा दे करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और पहले ये सर्विस बिल्कुल फ्री था पेंशनर के लिए बैंकों में, जो अपना बैंक में जाते थे और अपना लाइफ सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। तो आपने एक पेंशनर के ऊपर एक बोझ डाला कि आप पैसा दे करके आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है। जिनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है वो एमएलसी दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि एमएलसी के लिए सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप स्पर्श के पोर्टल पर तो सबसे पहले आधार कॉन्सेंट मांगेगा और जैसे ही आप आधार कॉन्सेंट देने जाएंगे तो डेमोग्राफी फेल हो जाएगा और इससे आपको आगे स्क्रीन बढ़ने नहीं देगा। जब स्क्रीन ही आगे बढ़ने नहीं देगा तो आप एमएलसी को फॉर्म कैसे जनरेट करेंगे अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है? तो भाई ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार जिनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है स्पर्श में वो अपना एमएलसी सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते, वो डिजिटल तो दे ही नहीं पाएंगे और एमएलसी भी नहीं देंगे। तीसरी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के बारे में बताया गया है कि जिनको यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं मिला है लेकिन बैंकों से स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गया है वो बैंक में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही बैंक में जाएंगे और कहेंगे मुझे अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है, मेरा स्पर्श में ट्रांसफ़र आ गया है, तो वो तुरंत बैंक का स्क्रीन दिखा देंगे, भाई आपका पेंशन बैंकों से स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गया है, अब ये स्पर्श पीसीडी की जिम्मेवारी है, बैंक की जिम्मेवारी नहीं है। और अगर किसी प्रकार मान भी जाते हैं बैंक वाले तो आपके पास स्पर्श का पीपीओ नंबर तो होगा नहीं और जब स्पर्श का पीपीओ नंबर है ही नहीं तो आप लाइफ सर्टिफिकेट कैसे देंगे? और उसके बाद भी आपको पता नहीं कि आपका आधार कार्ड अपडेट है कि नहीं, ये भी आपको पता नहीं, तो आप जो तीसरा नंबर जो दिया कि बैंक में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट देना है, ये बिल्कुल गलत है और इम्प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल में ऐसा हो ही नहीं सकता। तीसरा नंबर में उन्होंने यूट्यूब का लिंक दिया है। आपने यूट्यूब लिंक दे के क्या आसान जताना चाहते हैं? आज यूट्यूब पर एक से एक लिंक अवेलेबल है और मैं भी उसमें बताया हूँ कि लाइफ सर्टिफिकेट कैसे देते हैं, तो ये भी कोई आपने बड़ा तीर नहीं मारा है। और तीसरी बात है कि जिनका पेंशन बैंकों में अभी तक है वो बैंक में जाकर के लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो उनको पता ही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनको बैंक में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और बैंक वाले अपने पेंशनर का पूरा ख्याल रखते हैं। ख्याल आपको रखना है कि आपने माइग्रेशन करवाया है तो आप माइग्रेटेड पेंशनर के लिए अच्छा से अच्छा सर्विस
कौन सा दें और प्रैक्टिकल हो, सुविधाजनक हो, ताकि वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं और आप उनको पेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी बंधुओं को कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट्स करें, मैं रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।